हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं एक नई कहानी। तुम हम माँ बेटे के बीच में मत बोलो। फ़ोन की घंटी लगातार बजे जा रही थी, जिसे सुन सुनकर मेघा को गुस्सा आ रहा था। गुस्सा क्यों ना आए, वो अपनी नन्ही सी बेटी अमायरा को सुलाने की कोशिश कर रही थी। आखिर थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी अपने आप ही बजना बंद हो गई। पर दोबारा जब फ़ोन की घंटी बजी तो चिल्लाकर बोली, अरे सुधीर, कब से तुम्हारा फ़ोन बजे जा रहा है? कम से कम फ़ोन तो उठा लो। उसकी रिंग सुनकर अमायरा जग ना जाए, पर सुधीर ने जवाब नहीं दिया। शायद वॉशरूम में था। आखिर तिल मिलाते हुए मेघा उठकर बाहर आई। फ़ोन देखा तो माजी का फ़ोन था, जिसे देख मेघा और ज़्यादा आग बबूला हो गई। उसने फ़ोन उठाया नहीं, बल्कि काट कर एक तरफ पटक दिया। इतने में सुधीर भी वॉशरूम से बाहर आ गया। मेघा, किसका फ़ोन था? और किसका फ़ोन होगा? तुम्हारी माँ का फ़ोन है। अरे तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? कितनी मुश्किल से अमायरा को सुला रही थी, पर उन्हें भी चैन नहीं है। बस हर रोज़ फ़ोन लगा देती हैं और काम वाम कुछ होता नहीं है। बस ये पूछने के लिए कि बेटा तूने खाना खाया, और जैसे बीवी तुम्हें भूखा रखती है। अरे वो माँ है, उनकी भावनाओं को समझो। यहाँ पर भी एक माँ अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मेरी बेटी सिर्फ 1 साल की है और उनका बेटा 28 साल का। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अमायरा के पास जाओ, मैं माँ से बात करता हूँ। गुस्से में तनतनाती हुई मेघा कमरे में चली गई। पीछे से सुधीर ने माँ को फ़ोन लगाया। हेलो, हाँ माँ, आपने फ़ोन किया था? दरअसल मैं वॉशरूम में था, इसलिए। बेटा, तुमने खाना खाया? हाँ। क्या माँ, तुम एक ही सवाल क्यों पूछती रहती हो? आपको पता है ना, मैं इस समय खाना खा लेता हूँ। हाँ जानती हूँ। मेघा तेरा पूरा ख्याल रखती है, बस मन की तसल्ली के लिए तुझसे पूछ लेती हूँ। तो हो गई तसल्ली? माँ, अब तुम भी खाना खा लो। मुझे कैसे पता कि खाना नहीं खाया? बस जानता हूँ माँ, तू मेरे खाए बगैर खाना नहीं खाती। चल ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। ठीक है माँ। सुधीर के फ़ोन रखते ही पीछे से मेघा बोली, हो गया दोनों माँ बेटे का भरत मिलाप? हाँ हो गया। ये क्या हर रोज़ का ड्रामा है? माँ की ममता है। पता नहीं, मुझे तो ड्रामा ही लगता है। भला कोई 28 साल के बेटे से पूछता है कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया? यहाँ सगी माँ नहीं पूछती, और वो तो। मेघा, बस करो। सुधीर ने थोड़ा ज़ोर से बोला और मेघा चुप हो गई। जानती थी कि सुधीर को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए चुपचाप कमरे में चली गई। सुधीर वहीं कमरे में बैठ गया। अतीत के गलियारों में घूमने लगा। 5 साल का था जब माँ का देहांत हो गया। बड़ा संयुक्त परिवार था। गांव में अच्छी खासी इज्जत और पैसा था। दादी, बाबा, पिताजी, चाचा और गोमती चाची और उनकी एक बेटी मधु। कहते हैं दूसरे बच्चे को जन्म देते माँ की मृत्यु हुई थी। न माँ बची, न ही वो बच्ची। माँ के मरते ही सब लोग पिताजी की दूसरी शादी की बात करने लगे। कि देहांत के 30 दिन बाद ही पिताजी दूसरी माँ ले आए। दूसरी माँ नहीं, दूसरी पत्नी। बहुत मारती थी, बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। छोटी छोटी सी गलती पर खाना खाने को ना देती, पर घर में कोई उसके खिलाफ हो जाए, क्योंकि कोई खिलाफ बोल तो सीधा जवाब मिलता था, तुम संभल लो इसे। दादी बाबा भी कुछ खिलाफ ना बोलते थे, क्योंकि पिताजी का सिक्का घर में बोलता था। आखिर उन्होंने घर में पोता जो दिया था कि चाचा चाची जो ज़्यादा बोलने की इजाज़त न थी। उनकी एक बेटी जो थी, उस पोते की भी क्यों ना आई हो। ऐसे में एक ही सहारा था, गोमती चाची। वो बहुत प्यार करती थी। जब भी उनके पास जाता, सबसे पहला सवाल यही करती, बेटा तुमने खाना खाया? कई बार सौतेली माँ से छुपाकर दरवाजे की ओर से पीछे खाने को दे देती। कई बार माँ को सुधीर के लिए सौतेली माँ की गालियाँ तक खा चुकी थी, पर चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। उन्हें तो चाचा ने भी खूब डांटा। 1-2 बार तो बेचारी चाचा जी को पीटा भी
पता नहीं कैसा मुंह था जो सुधीर और गोमती चाची को ममता की डोर में बांध गया। उसके बाद सौतेली माँ के एक बेटा हुआ, सुधीर का छोटा भाई। उसके बाद वो तो सुधीर को पिताजी भी नहीं पूछते। धीरे धीरे ये बोलना छोड़ दिया। सौतेली माँ तो क्या बोलती, उनकी तो बल्ला टली थी। पिताजी ज़्यादा कुछ बोल नहीं, उनकी तरफ से तो बेटी की परवरिश होती रही थी। अब चाची की ममता देखकर चाचा अपने आप ही यह सोच कर चुप हो गए कि जहाँ एक बेटी है वहाँ भगवान ने एक बेटा भी दे दिया। कोई देख कर नहीं कह सकता था कि सुधीर उनका बेटा नहीं बल्कि जेठाता है। उसे खाना सोने देती, रात को उसे खाना खिलाती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़ का ध्यान वो खुद रखती। एक नियम तभी था जब आगे की पढ़ाई के लिए सुधीर शहर गया। आज भी वही है। सुधीर की शादी हो चुकी, एक बच्चे का पिता बन चुका है, पर आज भी जब तक सुधीर की मुंह से यह सुन न ले कि उसने खाना खाया कि नहीं, तब तक खाना नहीं बैठती। इतने में अमायरा की रोने की आवाज़ से घर की दरवाजा टूटा और वह कमरे में गया। लाओ मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। सॉरी सुधीर, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं मेघा, तो कुछ भी नहीं कहती। बेचारी मेरी माँ ने तो लोगों की मार तक बर्दाश्त की। पूरे दिन भर में एक फ़ोन कॉल ही तो है बस। तुम हम माँ के बीच में मत बोला करो। सच कहा, माँ माँ होती है और माँ बनने के लिए जन्म देना तो जरूरी नहीं, ममता का होना जरूरी है। जय श्री राधे।